जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। आशा करते हैं दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है। निम्न में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा बोलने का अर्थ क्या चाहिए दोस्तों, वैसा वर्षा क्या चीज अम्ल वर्षा कहने का अर्थ क्या चीज हो गया कि वैसा वर्षा जो सामान्य वर्षा का pH मान से कम होता है दोस्तों, उसे कैसे कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो पूछ क्या चीज रहा है, कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होता है, ये पूछ रहा है कौन सी गैस की वजह से। तो जानते हैं दोस्तों क्या चीज कि कौन सी गैस की वजह से। तो याद रखिएगा सल्फर, याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है। याद रखिएगा दोस्तों ये क्या चीज, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या चीज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। आपको पता होगा दोस्तों, जानते होंगे क्या चीज कि धातु के ऑक्साइड क्या चीज होते हैं, अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्या चीज होता है, क्या चीज होता है, भस्म होते हैं यानी क्षारीय होते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं, जो सल्फर है दोस्तों ये क्या चीज है, एक तरीका से अधातु है दोस्तों। नाइट्रोजन क्या चीज है, अधातु है। ये ऑक्सीजन से मिल करके क्या चीज बनाते हैं, क्या चीज कहते हैं दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड मिलकर क्या चीज हो जाता है, ये अम्लीय वर्षा देते हैं दोस्तों। कैसा हो जाता है, तो अम्लीय वर्षा। याद रखिएगा दोस्तों, अम्लीय वर्षा। धातु के ऑक्साइड मिलकर क्या चीज होता है, तो अम्ल वर्षा होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों। सूर्य सहित सभी तारों में, याद रखिएगा दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या चीज बोल रहा है कि सूर्य सहित तारों में ऊर्जा, जो सूर्य में से ऊर्जा हम लोग को मिलता है दोस्तों, तारा में से जो ऊर्जा निकलता है, ये स्रोत है जो दोस्तों, ये तारा में कहाँ से आता है, सूर्य में कहाँ से आता है, तो कैसे आता है। एक चीज याद रखिएगा, इसमें हीलियम गैस है जो दोस्तों, इसमें क्या चीज होता है, परमाणु, हीलियम गैस का परमाणु संलयन के द्वारा इसे क्या चीज में, हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। याद रखिएगा क्या चीज में, हाइड्रोजन में बदल जाना। किसके, क्या चीज के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, नाभिकीय संलयन की बात आया तो विखंडन आ गया, नाभिकीय विखंडन आ गया, ये दोनों तो होगा नहीं। और याद इसमें हम अभी क्या बताएं कि जो तारों का ऊर्जा का स्रोत है, जो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है, वो निकलता क्या चीज से है, तो हीलियम गैस का हाइड्रोजन में बदलना दोस्तों। याद रखिएगा क्या चीज का, इसका ऑप्शन क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए दोस्तों, हाइड्रोजन नाभिक को हीलियम नाभिक में संलयन। इसके ये भी आंसर का गलत हो जाएगा दोस्तों। हम क्या बोले कि हीलियम नाभिक में हाइड्रोजन नाभिक का संलयन के कारण ही सूर्य में क्या चीज, सूर्य और तारा में क्या चीज, सूर्य और तारा में क्या चीज, ऊर्जा निकलता है दोस्तों। याद रखिएगा। और याद हम लोग इसमें जान सकते हैं, जो परमाणु बम है दोस्तों, क्या चीज, परमाणु बम है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर दोस्तों। तो याद रखिएगा जो परमाणु बम है ये किस सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और जो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है ये कौन करता है, हाइड्रोजन बम। याद रखिएगा कौन सा बम, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस कार्य पर करता है दोस्तों, क्या चीज पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। याद रखिएगा ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है डायरेक्ट कि परमाणु बम किस विधि पर निर्भर करता है, किस अभिक्रिया पर निर्भर करता है, तो नाभिकीय संलयन पर। याद रखिए, नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। और जो सूर्य का ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है, तारा से जो ऊर्जा निकलता है, वो किस विधि से निकलता है दोस्तों, तो क्या चीज, नाभिकीय संलयन से। और कैसे निकलता है, तो हीलियम नाभिक का हाइड्रोजन में बदलना। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो सूर्य में जो सबसे ज्यादा गैस, सूर्य में सबसे ज्यादा गैस निकलने वाला गैस कौन सा, हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य से सबसे ज्यादा गैस कौन सा निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा गैस, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सूर्य में सर्वाधिक, याद रखिएगा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा, हाइड्रोजन। याद रखिएगा
अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ डैश है दोस्तों। याद रखिएगा, जब भी किसी दाब, अगर हम दाब में वृद्धि करते हैं दोस्तों, तो क्वथनांक में भी क्या चीज होगा, क्या चीज होगा, बढ़ेगा। अगर क्या चीज क्वथनांक दाब में हम वृद्धि करते हैं तो क्वथनांक को चीज होता बढ़ता। अगर जब दाब में हम दाब को हम घटाएंगे तो क्वथनांक भी घटता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्वथनांक घटता है, क्वथनांक क्या होता है तो घटता है। और अगर दाब में हम वृद्धि करेंगे तो दाब का क्वथनांक क्या चीज होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। क्या चीज पूछ रहा है कि जो अमोनिया की जो गैस है दोस्तों, इसका सूत्र क्या चीज होता है अमोनिया का, याद रखिएगा, क्या चीज NH3 दोस्तों। ये जो बनता है ये किस विधि द्वारा बनाया जाता, किस विधि द्वारा बनाया जाता, तो याद रखिएगा हैबर विधि के द्वारा। हैबर विधि के द्वारा ही क्या चीज बनता है, अमोनिया को बनाया जाता है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो अमोनिया गैस है इसकी खोज किसने की थी, ये भी पूछा गया क्या चीज कि अमोनिया गैस का खोज किसने किया था, तो किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने दोस्तों। याद रखिएगा, किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने, जोसेफ प्रिस्टल ने किया था दोस्तों। क्या चीज का, अमोनिया गैस का सूत्र। इसका कभी कभी गुण भी पूछ लेता है दोस्तों, किसका गुण क्या है अमोनिया गैस का, तो याद रखिएगा इसका गुण में क्या चीज, ये एक रंगहीन गैस है दोस्तों। कैसा, रंगहीन गैस है। कैसा, तो रंगहीन गैस है दोस्तों। कैसा गैस है, रंगहीन गैस है। और इसमें याद रख सकते हैं ये जल में घुलनशील है। क्या चीज दोस्तों, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील गैस है दोस्तों। और इसमें याद रख सकते हैं पहला क्या चीज हो गया, अरे यह एक रंगीन गैस है। और याद रख सकते हैं जल में घुलनशील है। और इसका जो गंध होता है दोस्तों, ये तीखी होता है, मतलब बहुत ही खराब गंध होता है, तीखी गंध वाला गैस है। याद रखिएगा, तीखी गंध वाला गैस है। याद रखिएगा कौन, अमोनिया। इसकी खोज किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टल ने। और ये बनता किस विधि के द्वारा, तो हैबर विधि के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है दोस्तों, इनका नाम सुने होंगे, क्या चीज, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है दोस्तों। किसका, किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या चीज बोला जाता है, अनुवांशिकी का पिता। याद रखिएगा दोस्तों, किस क्या चीज का बोला जाता है, या अनुवांशिकी का पिता। और ये किस पौधों को लिया था दोस्तों, क्या चीज में, अनुवांशिकी करने के लिए क्या चीज में दोस्तों, प्रयोगशाला में। तो किस पौधा का उपयोग किए थे, तो याद रखिएगा मटर पौधा का उपयोग किया गया था। या प्रयोगशाला में किस पौधा का उपयोग किए थे, तो मटर पौधा का। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। किसको, पीसी महालनोबिस को कहा जाता है दोस्तों, पीसी महालनोबिस। और यही पीसी महालनोबिस क्या चीज दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ये भी याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या चीज थे, किस मॉडल पर आधारित था, दूसरी पंचवर्षीय मॉडल किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि दूसरा पंचवर्षीय मॉडल है, जो योजना था, ये किस मॉडल पर आधारित था, तो किस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। याद रखिएगा। जैव विकास, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है इससे दोस्तों, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्या चीज पूछता है, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 29 जून को क्या चीज, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने, चार्ल्स डार्विन ने। और डार्विन से याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या चीज के जैव विकास का पिता कहलाते थे दोस्तों। और क्या चीज, प्राकृतिक, याद रखिएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, क्या चीज, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, तो चार्ल्स डार्विन। और याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज,
और याद रखिएगा क्या चीज, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी दोस्तों? खोज किसके द्वारा की गई थी रक्त परिसंचरण तंत्र का? तो किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे के द्वारा क्या चीज, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई दोस्तों। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो किसने? चार्ल्स डार्विन ने। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस को। और पीसी महालनोबिस के मॉडल पर ही आधारित था कौन सा पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग पूछ रहा है दोस्तों। किसी वस्तु का पृथ्वी से सतह से पलायन वेग। पलायन वेग किसको कहते हैं दोस्तों? ये वैसा वेग है पलायन वेग जो क्या चीज, अगर हम पृथ्वी की सतह पर से किसी वस्तु को अगर फेंकते हैं तो किस वेग से फेंकेंगे कि वो गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो जाए, उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं दोस्तों। अब पृथ्वी का पलायन वेग कितना? अगर हम दोस्तों किसी वस्तु को कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो क्या चीज करेगा? वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो जाएगा दोस्तों। ये ऊपर जाएगा, अगर इतना किलोमीटर से भेजेंगे तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा। याद रखिएगा क्या चीज, इसका पलायन वेग कितना होता है दोस्तों? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों? निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों? तो कौन सा किरण का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो सबसे कम किसका होता है? याद रखिएगा दोस्तों, सबसे कम किसका तरंग दैर्घ्य पूछे, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का। और सबसे ज्यादा तरंग पूछे तो किसका? रेडियो तरंग का। ये दोनों बात याद रखिएगा दोस्तों। ये पूछा गया क्या चीज कि गामा किरण। याद रखिएगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य दोस्तों, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा अगर पूछ दे, सबसे ज्यादा अगर पूछे, ज्यादा पूछे तो क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो किसका? रेडियो तरंग का। रेडियो तरंग का सबसे ज्यादा होता है दोस्तों तरंग दैर्घ्य। याद रखिएगा। और इसमें हम लोग जान सकते हैं एक्स किरण की खोज बताइएगा। एक्स किरण की खोज किसने की थी दोस्तों? किसने? रोंटगेन ने। याद रखिएगा किसने? रोंटगेन ने दोस्तों। याद रखिएगा रोंटगेन ने क्या चीज की खोज की थी? तो एक्स किरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों। ऊर्जा का पिरामिड अवस्था होता है दोस्तों। पिरामिड डैश अवस्था होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड जो अवस्था होता है दोस्तों वो कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बात समझिएगा, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। कैसे होता है दोस्तों? मान लीजिए अगर ऊर्जा का एक पिरामिड बना रहा है दोस्तों, क्या चीज? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या चीज? मान लीजिए कि पेड़ पौधा हो गया दोस्तों। ये पेड़ पौधा हो गया, झाड़ी हो गया। ये झाड़ी को मान लीजिए कि झाड़ी को खाने वाला क्या कौन सा हो गया दोस्तों? मान लीजिए कि कीट पतंग हो गया। क्या कौन सा हो गया? कीट पतंग हो गया दोस्तों। कौन हो गया? कीट पतंग हो गया। और कीट पतंग को खाने वाला कौन हो गया दोस्तों? कीट पतंग का जो खाने वाला हो गया ये कौन हो गया? कीट पतंग को खाने वाला कौन हो गया? मान लीजिए कि मेढक हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया? तो मेढक हो गया। कीट हो गया, कीट हो गया। ये पेड़ पौधा हो गया दोस्तों। क्या चीज? पेड़ पौधा हो गया, कीट हो गया, मेढक हो गया। और मेढक को खाने वाला कौन हो जाएगा दोस्तों? सांप मान लीजिए। सांप मान लीजिए। सांप को खाने वाला कौन हो गया? मान लीजिए चील हो गया। चील हो गया। चील। याद रखिए सांप को खाने वाला कौन? चील दोस्तों। अब इसको समझिएगा क्या चीज कि अगर ऊर्जा का पूछा है दोस्तों, क्या चीज का? ऊर्जा का पिरामिड। अगर मान लीजिए कि जितना अगर जो टीडा होता है दोस्तों, जो कीट पतंग होता है, वो अगर इस पेड़ पौधा को खाए, जो छोटा छोटा फतिंगा होता है वो खाता है दोस्तों छोटे छोटे पौधों के बीच में जाकर के, तो वो अगर इसको ये खाए और ये इसको खाए, मतलब कीट अगर इसको खाए, क्या चीज? मेढक है जो दोस्तों, ये किसको खाएगा? तो मेढक को खाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका सर्कल कैसा बन रहा है? सबका ऊर्जा, ये ऊर्जा, इसका ऊर्जा मान लीजिए यहाँ चला गया दोस्तों। एक स्रोत से जब भी दूसरे स्रोत में जाता तो ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता? 10% होता। याद रखिएगा कितना परसेंट होता?
तो 10% होता है दोस्तों। उसी तरीका से याद रखिएगा, एक स्रोत से जब भी दूसरा स्रोत में जाएगा तो ऊर्जा का हस्तांतरण कितना होगा 10%। और यही 10% अगर पेड़ को खाता है कीट, तो कीट के पास ऊर्जा कितना जाएगा 10%। और कीट अगर मेढक को खाता तो ये भी फिर उसी तरीका से सर्कुलर चलता रहेगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो कैसा होगा, सीधी होगा। याद रखिएगा कैसा होगा, तो सीधा होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोशिका का कौन सा अंग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता। तो पादप एवं कोशिका का कौन सा अंग जो पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता। आइए दोस्तों ऑप्शन को पढ़ते हैं। राइबोसोम दोस्तों, राइबोसोम से कोई विभेदन नहीं होता दोस्तों। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन को फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री याद रखिएगा दोस्तों। किससे कहा जाता है, फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री, तो राइबोसोम को कहा जाता। अगर और याद रखिएगा दोस्तों, विभेदन पूछ रहा तो केंद्रक तो होगा नहीं दोस्तों, केंद्रक दोनों में होता है। कोशिका भित्ति हो जाएगा। जो कोशिका भित्ति है वो क्या चीज, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, पाई जाती है किसमें, केवल पादप कोशिका में। याद रखिएगा जो कोशिका भित्ति है ये केवल कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में। कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ, पादप कोशिका में। और जो कोशिका भित्ति है वो क्या चीज का बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। किसका, सेलुलोज का बना हुआ था। कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है दोस्तों, सेलुलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति पाया कहाँ जाता है, पादप कोशिका में, ना कि जंतु कोशिका में। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कोशिका भित्ति। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है दोस्तों। जो यूरिया है दोस्तों, जो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाला पहला क्या चीज था, पदार्थ था दोस्तों। याद रखिए यूरिया का रासायनिक नाम क्या चाहिए दोस्तों, कार्बामाइड। याद रखिएगा क्या चीज, कार्बामाइड। याद रखिएगा क्या चीज, कार्बामाइड। यूरिया का सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, सूत्र। इसका सूत्र भी पूछ लेता है, क्या चीज होता है यूरिया का सूत्र, CH4N2O। याद रखिएगा क्या चीज, CH4N2O। और यूरिया का जो जनक है दोस्तों, जो प्रयोगशाला में इसे प्रयोग किए थे, क्या चीज, किसने, इसे जनक कहा जाता। क्या, कौन थे जनक, यूरिया का जनक किसे कहा जाता, तो बोहलर को। किसको, बोहलर को कहा जाता है। याद रखिए यूरिया का जनक किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, बोहलर को। उसका सूत्र क्या चाहिए, CH4N2O। इसका जो रासायनिक नाम है क्या चाहिए दोस्तों, कार्बामाइड है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होता है दोस्तों। जो लार होता है वो किसके पाचन में, तो मीठा चीज में दोस्तों, जैसे ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, ये सब क्या चीज, ये कौन पचाता, तो लार पचाता। याद रखिएगा। तो कौन पचाता है दोस्तों, तो लार पचाता। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता, टाइलिन। याद रखिएगा टाइलिन पाया जाता है दोस्तों। टाइलिन हो गया, एमाइलेज हो गया दोस्तों, एमाइलेज हो गया, एमाइलेज हो गया दोस्तों। ये कहाँ पाया जाता है, टाइलिन हो गया, एमाइलेज हो गया, ये सब कहाँ पाया जाता है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। प्रोटीन हो गया दोस्तों, प्रोटीन को कौन पचाता, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। कौन पचाता है, कितना बार बताएं दोस्तों, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम तो क्या चीज बोलते हैं, पेप्सिन एंजाइम हो गया दोस्तों, ट्रिप्सिन हो गया। वसा को पचाने वाला वसा को पचाने वाला दोस्तों कौन सा हो गया, लाइपेज दोस्तों। लाइपेज क्या चीज, वसा को पचाता है। क्या, कौन सा एंजाइम पचाता है वसा को, तो याद रखिएगा लाइपेज वो वसा को पचाने में काम आता है। और ये निकलता कहाँ से दोस्तों, तो अग्नाशय से निकलता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या दोस्तों। देखिए दोस्तों, एल्केन ये एक क्या चीज है दोस्तों, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या चीज है, या ये क्या चीज, हाइड्रोकार्बन है। ये सारा है जो दोस्तों क्या चीज 3 हाइड्रोकार्बन होता है दोस्तों। क्या चीज 3 हाइड्रोकार्बन देखते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन कैसे, कितने प्रकार का होता है, 2। तो क्या चीज, संतृप्त और एक असंतृप्त। याद रखिएगा। तो एल्केन पूछ रहा है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन का रासायनिक सूत्र है वो क्या चीज होता है, CnH2n+2। CnH2n+2 ये क्या चीज का रासायनिक सूत्र है, तो एल्केन का रासायनिक सूत्र है। और जो CnH2n है केवल, ये क्या चीज का है दोस्तों, तो एल्कीन का है। क्या चीज का, एल्कीन का। और ये जो CnH2n-2 है ये क्या चीज का हो गया दोस्तों, तो एल्काइन का हो गया। क्या चीज का,
एल्काइन का हो गया। और जो सीन अगर हम एल्कीन में दोस्तों, एल्केन में अगर हम एक बॉन्ड हटा देते हैं, क्या चीज, एक बॉन्ड हटा देते हैं, ये कैसा बॉन्ड हो गया दोस्तों, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और ट्रिपल बॉन्ड हो गया। याद रखिएगा कैसा कैसा बॉन्ड हो गया दोस्तों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया दोस्तों, डबल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तीनों बॉन्ड याद रखिएगा दोस्तों, लिख देते हैं क्या चीज, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो गया दोस्तों, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 3 बॉन्ड। अगर हम जो ये है दोस्तों एल्केन, और एल्केन में से अगर एक बॉन्ड हटा देते हैं तो क्या चीज बन जाता, एल्कील बन जाता। याद रखिएगा क्या चीज बन जाएगा दोस्तों, तो एल्कील बन जाएगा। याद रखिएगा क्या चीज, एल्कील बन जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, इनमें से तरल पदार्थ कौन सा दोस्तों, इसमें तो सिंपल है दोस्तों, क्या चाहिए, पारा। पारा क्या चाहिए दोस्तों, धातु है। क्या चाहिए, धातु। धातु के अवस्था में कौन सा ऐसा जो पदार्थ है दोस्तों, ये क्या चीज, जो गैसीय की अवस्था में है, तो तरल की अवस्था में है, कौन, तो पारा। याद रखिएगा दोस्तों। और जो ब्रोमीन है वो क्या चीज है, अधातु है। जो अधातु के रूप में अगर पूछे कि तरल अवस्था में कौन सा पदार्थ है, तो कौन सा, ब्रोमीन दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा, ब्रोमीन। लेकिन जो पारा है ये कैसा धातु है, तो कैसा, ये क्या चीज है, धातु है दोस्तों पारा। इसका जो इंडिकेट करते हैं दोस्तों क्या चीज से, Hg से इसका। और याद रख सकते हैं इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, तो 80 होता है। याद रखिएगा इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80। इसे एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो बहुत बार पूछा गया, क्या चीज, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्विक सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता, तो पारा को दोस्तों। पारा को क्या चीज, क्विक सिल्वर को नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग दोस्तों थर्मामीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, ये सब में क्या चीज, थर्मामीटर हो गया दोस्तों, बैरोमीटर हो गया, इसमें क्या चीज, पारा का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा क्या चीज में, थर्मामीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया। इसे किस नाम से जाना जाता, तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता। इसका परमाणु संख्या 80। इसका इंडिकेट क्या चीज करते हैं दोस्तों, Hg से। और ये कैसा है, धातु है या धातु, तो ये धातु है दोस्तों, लिक्विड अवस्था में है। याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें याद रख सकते हैं जस्ता, जस्ता यानी जिंक। इसका हम लोग क्या चीज, जब लोहे में क्या चीज जंग लगता है तो उसमें क्या चीज, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। याद रखिएगा यसद लेपन उसको बोलते हैं, क्या चीज, यसद लेपन। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों, कि COOH कार्यात्मक ग्रुप है दोस्तों। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों। कैसा ग्रुप है, ये क्रियात्मक ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं इसको। कैसा, तो क्रियात्मक ग्रुप है। तो ये जो COOH है ये किसका, कैसा, किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोजिलिक अम्ल का। किसका, कार्बोजिलिक अम्ल का। और हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों इसमें, जैसे में ये किसका फंक्शनल ग्रुप हो गया दोस्तों, COOH, तो किसका हो गया, कार्बोजिलिक अम्ल का। और अगर ये पूछ दे तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो एल्कोहल का। याद रखिएगा किसका, एल्कोहल का दोस्तों। अगर पूछ दे क्या चीज, अगर ये पूछ दे तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों, तो ईथर का। ईथर का क्या चीज होता है दोस्तों, O बॉन्ड होता है दोस्तों। O को सिंगल बॉन्ड इधर और सिंगल बॉन्ड इधर। और OH किसका होता है, तो एल्कोहल का। ये याद रखिएगा दोस्तों, OH एल्कोहल और O पर डबल सिंगल बॉन्ड हो गया ईथर दोस्तों, कार्बोजिलिक का COOH दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, ग्लूकोज का सूत्र दोस्तों। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, क्या चाहिए, हम लोग पढ़े भी है। क्या चाहिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या चाहिए होता, C6H12O6। याद रखिएगा क्या चीज, C6H12O6 क्या चीज होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका PDF चाहते हैं तो इसका ज्वाइन कीजिए +ICS टेलीग्राम चैनल को, और इससे इसका PDF पा सकते हैं वहाँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समान अध्ययन के वीडियो में। जय हिंद।